अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू SHA एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो है इसके दो पोर्शन हैं। एक तो इसमें अलजबरा है और सेकंड इसमें ट्रिग्नोमेट्री है। फर्स्ट जो 9 चैप्टर्स हैं हमारे वो अलजबरा में आते हैं, जबकि नेक्स्ट 9 से लेके 14 तक जो चैप्टर्स हैं ये ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। और हमारा फर्स्ट ईयर का जो पूरा सिलेबस है इसमें 14 चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, और ये ब्रांच जो है ये 3 वर्ड की कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है। जैसा कि लिखा हुआ है ट्राईगोनी एंड मेट्रॉन। ट्राई मीन 3, गोनी मीन एंगल, मेट्रॉन मीन मेजरमेंट। यानी कि मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम 3 एंगल्स को मेजर करते हैं, जिसमें एक अल्फ़ा है, सेकंड बीटा एंड थर्ड जो है वो गैमा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंगल का कंसेप्ट हमें होना चाहिए कि एंगल किस चीज़ को बोलते हैं। स्टूडेंट समझ लें कि मेरे पास एक लाइन है, एक सिंबल, एक सिंगल एक रे है फ़र्ज़ करें। तो ये रे फ़र्ज़ करें कि एक फ़िक्स पॉइंट के साथ कनेक्ट है। अगर कोई भी लाइन या कोई भी रे एक फ़िक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करे तो उसकी जो नंबर ऑफ़ रोटेशंस होती हैं इनको बोलते हैं एंगल। एक रे का अबाउट अ फिक्स पॉइंट जो नंबर्स ऑफ़ रोटेशन होंगी वो उसका एंगल होगा। अब वो रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकती हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती हैं। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्लॉकवाइज होगी तो फिर क्या एंगल होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो फिर क्या एंगल होगा। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक रे है और इस वक्त ये एक फ़िक्स पॉइंट के साथ कनेक्ट है। अगर ये रे रोटेट करती हुई दोबारा अगर इसी पोजीशन पे आ जाती है, इसी पोजीशन पे आकर अगर रुकती है, तो हम ये जो रे है ये फर्स्ट वाली रे थी जो इसकी इनिशियल साइड थी, अब दोबारा यहाँ पर आके रुकती है तो ये इसके टर्मिनल साइड है। तो देखें इसने जो एंगल कवर किया है वो 360 डिग्री है, और इस वक्त ये एंटी क्लॉकवाइज इसने रोटेट किया है, तो ये एंगल इसका होगा 360 डिग्री, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये 1 रोटेशन है इसकी। इसी तरह अगर ये रे हाफ रोटेशन करती है, मीन के यहाँ से स्टार्ट लेती है और यहाँ पर आके ये रुकती है, तो अब जो एंगल कवर करेगी इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। ये एक स्ट्रेट एंगल के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये रे 1/4 रोटेशन करे ऑफ अ सर्कल, देखें यहाँ पर इसने एक पूरा सर्कल कवर किया था, तो ये इसकी 1 कंप्लीट रोटेशन है और ये इसकी हाफ रोटेशन है। अगर मैं बोलूँ कि 1/4 रोटेशन मीन के एक रोटेशन का 4th पार्ट, चौथा हिस्सा, तो 4th पार्ट जो होगा इसकी रोटेशन का वो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो अब ये जो एंगल कवर करेगी ये एंगल है 90 डिग्री, और हम इसको राइट एंगल भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आप बात करते हैं कि एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है या क्लॉकवाइज लिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये एक साइंटिस्ट कम्युनिटी ने कन्वेंशन बनाई हुई है कि एंगल हम क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव लेते हैं, कि इस तरह के हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी एंटी क्लॉकवाइज करती है। और दूसरा जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे प्लैनेट सन के अबाउट जो रोटेट करते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस को जो है वो पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और क्लॉकवाइज रोटेशंस को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई एंगल की कि एंगल क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, 2 तरह के एंगल का सामना करना पड़ता है हमें, खवा वो मैथमेटिक्स हो या फिज़िक्स हो। एंगल 2 तरह के होते हैं। अब 2 तरह के एंगल इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ एंगल प्लेन में बनते हैं और कुछ एंगल स्पेस में बनते हैं। प्लेन मीन की ऐसी चीज़ जो ड्रा करने के लिए जो 2 एक्सिस में हो, और स्पेस मीन ऐसी चीज़ जो 3 एक्सिस में होती है। अब प्लेन में अगर एंगल की बात की जाए तो प्लेन में 2 तरह के एंगल होते हैं, एक होता है रेडियन और सेकंड होता है डिग्री।
स्पेस में बात करें तो स्पेस में हम सॉलिड एंगल भी बोलते हैं इसको, तो इसमें आ जाता है स्टीरेडियन। इस एंगल को डिस्कस करना हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, हम प्लेन एंगल को डिस्कस करेंगे कि प्लेन एंगल क्या है और ये एंगल्स कौन कौन से हैं, रेडियन और डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्कस करते हैं कि 1 रेडियन कब एंगल बनता है और 1 रेडियन है क्या चीज़। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि मेरे पास एक सर्कल है और उस सर्कल का सेंटर है O, और ये मैंने इसका एक रेडियस ड्रा किया है। सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो लाइन है उसको हम रेडियस बोलते हैं। इसी तरह ये भी एक रेडियस है। अब अगर हमने चेक करना है कि 1 रेडियन कौन सा एंगल है, पहली बात तो याद रखें कि अगर प्लेन एंगल है तो चाहे रेडियन हो या चाहे डिग्री हो, ये दोनों एंगल सर्कल के सेंटर में बनते हैं। और आपको पता है सर्कल एक प्लेन है, सर्कल 2 एक्सिस से मिलके बना है। तो देखें, ये है एक सर्कल का रेडियस जिसकी लेंथ r है और ये इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है l। या आप बोल सकते हैं कि इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है ये, और इस सर्कमफेरेंस का जो छोटा सा सेक्शन है इसको मैं बोलता हूँ कि 1 आर्क है ये, यानी कि ये आर्क इसकी लेंथ l है। अब अगर मैं, ये है रेडियस इसका, अगर मैं सर्कल की लेंथ लेता हूँ, सर्कल के आर्क की लेंथ लूँ और वो लेंथ ऐसी मैं लूँ कि उस सर्कल के रेडियस के बराबर हो। क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप एक सर्कल का रेडियस की लेंथ के बराबर अगर एक आर्क लेते हो तो उस आर्क, वो जो आर्क सर्कल के सेंटर से एंगल बनाएगी स्टूडेंट्स, वो एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 रेडियन तब एंगल बनेगा जब आपके सर्कल का रेडियस जो है वो आर्क की लेंथ के बराबर होगा। तो तब जो एंगल बनेगा सर्कल के सेंटर पे वो 1 रेडियन के बराबर होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये इस आर्क की लेंथ l होगी, सर्कल का रेडियस r हो गया, और ये थीटा है एंगल जो सर्कल के सेंटर में बनता है, और ये 1 रेडियन के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, एक रिलेशन है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम इसका प्रूव भी करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 में हमने इसका यूज़ करना है, हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं इसके साथ। तो इसमें लिखा हुआ है कि थीटा जो है ये रेडियन में है। इसके बाद बात करते हैं डिग्री क्या है। देखें, अगेन एक सर्कल मैंने लेट किया है, उस सर्कल का सेंटर है O, और आप देख रहे हैं कि मैंने छोटी छोटी सी आर्क्स काटी हैं, छोटी छोटी सी आर्क्स ली हैं मैंने। अगर आप इस पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, इस सर्कल को 360 हिस्सों में तोड़ो, तो उसमें से जो छोटा सा आर्क आपको मिलेगा वो आर्क सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल थीटा यहाँ पर बनता है, ये एंगल जो है 1 डिग्री के बराबर होगा। स्टूडेंट्स, क्या कि अगर आप इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, मीन के ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये सारे इक्वली हों, और सर्कल के सेंटर में जो एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट ले लें, ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने पहली बात तो इक्वल पार्ट्स मैंने नहीं लिए, दूसरी ये कि जिस तरह मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ हमें पता है कि ये 360 इक्वल पार्ट्स कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो जो जब आप एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो छोटा सा जो सेक्शन बनेगा वो मे भी आप आम आंख से ना देख सकें, वो इतना छोटा होगा। तो ये तो हो गया 1 डिग्री, और इससे आप पता लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिग्री एक छोटा यूनिट है और रेडियन एक बड़ा यूनिट है। क्योंकि रेडियन के केस में तो सर्कल का रेडियस इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमने उसी रेडियस की लेंथ के बराबर आर्क लेनी होती है और उसके क्रॉसपोंडिंग जो एंगल बनेगा वो हमारा 1 रेडियन होगा। जबकि डिग्री के केस में हम क्या करते हैं, हम उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो जो छोटी सी आर्क सर्कल के रेडियस से लेंथ बनाएगी, और इस केस में आपको पता है ये जो आर्क है ये इसके रेडियस के बराबर नहीं है, तो वो जो एंगल बनाएगी सर्कल के सेंटर में वो 1 डिग्री के बराबर होगी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है डिग्री और रेडियन के अलावा भी कुछ यूनिट्स हैं एंगल को मेजर करने वाले, जो कि बहुत छोटे यूनिट्स हैं, जिनमें एक मिनट आता है और सेकंड जो है उसमें सेकंड आ जाता है। एक मिनट है और नेक्स्ट सेकंड है। इनको समझने के लिए फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक सर्कल है, जो मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रा किया है, एक सर्कल है, ये मेरी रेफरेंस लाइन है।
मीन कि यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ, ये ज़ीरो डिग्री है और यहाँ पर 90 डिग्री है एंड देन आगे 180 डिग्री, 270 एंड 360 डिग्री। आपको नज़र आ रहा है कि इस सर्कल को मैंने 360 डिग्री एंगल में मैंने इसको डिवाइड किया है और 0 और 10 यानी कि 10 डिग्रीज़ के मैंने गैप लिए हुए हैं। 0 और 10 के दरमियान आपको 10 लाइंस नज़र आएंगी और हर जो 2 लाइंस हैं वो 1 डिग्री के बराबर होती हैं। तो अगर हमने चेक करना है कि 1 डिग्री किसके बराबर है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1 डिग्री को अगर आप एक सर्कल के सरकमफेरेंस को, ये टोटल सरकमफेरेंस जो है, ये सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, अगर आप इस सरकमफेरेंस को 360 पे डिवाइड कर दें तो आपको जो एक एंगल छोटा सा मिलेगा वो 1 डिग्री के बराबर होगा। आप देख रहे हैं कि ये 0 और इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन्स है ये 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री का एंगल तकरीबन इसके बराबर होता है। देखिए, अगर आप इस 1 डिग्री को, ये जो 1 डिग्री, अब मैंने आपको बताना है कि 1 मिनट कौन सा एंगल है। अगर आप इस 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड करें, अगर आप इस 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड करें तो उसमें से जो छोटा सा स्पेसिंग सेक्शन होगा, छोटा सा जो पार्ट होगा, जिस तरह ये है, वो जो पार्ट होगा वो 1 स्टूडेंट्स मिनट के बराबर होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये तो उससे भी गहराई में जाने वाली बात है, यानी कि ये तो आम आंख से देखा नहीं जा सकता। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि 1 मिनट, एक बात याद रखें कि यहाँ पर मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सुपरस्क्रिप्ट में एक प्राइम लगाएंगे। 1 मिनट कब गेन होगा, जब आप 1 डिग्री को 60 पे डिवाइड करेंगे तो उसमें से जो छोटी सी स्पेस होगी, वो जो एंगल बनाएगी सर्कल के सेंटर के साथ, वो 1 मिनट के बराबर होगी। तो इस तरह आप 1 डिग्री का मिनट के साथ रिलेशन भी देख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो इसको ज़्यादा मॉडिफाई फॉर्म में अगर आप याद करना चाहें तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म को याद करके आप स्टूडेंट्स एक यूनिट से दूसरी यूनिट्स में आसानी से जा सकते हैं। तो देखें, 1 डिग्री वैसे तो सुपरस्क्रिप्ट में लगा हुआ है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 डिग्री, ये जस्ट समझाने के लिए है। और 60 मिनट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसके बाद बात करूँगा कि 1 सेकंड क्या है। देखिए, 1 जो सेकंड है ये उससे भी डीप में जाने वाली बात है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे पास एक 1 मिनट था और 1 मिनट हमें तब गेन हुआ था जब हमने 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया और वो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो हमारे पास 1 मिनट आ गया। स्टूडेंट्स, अगर आप उस 1 मिनट को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें से जो छोटा सा सेक्शन होगा वो 1 सेकंड के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेकंड इक्वल है, या 1 सेकंड तब गेन होता है अगर आप 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करें। तो यहाँ से मिनट और सेकंड के दरमियान आपको जो है वो रिलेशन मिल सकता है कि 1 सेकंड इज़ इक्वल टू 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं याद करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कि रेडियन से डिग्री में कैसे आ सकते हैं, या वाइस वर्सा डिग्री से रेडियन में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे जब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो शुरू के क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस करते हैं। तो देखें, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है r। मैंने आपको बताया था कि ये रिलेशन हमें याद रखना पड़ेगा, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर L जो है वो सर्कल के सरकमफेरेंस में से किसी r की लेंथ है, जबकि r जो है वो रेडियस है। थीटा एंगल है रेडियन में। आप इसी रिलेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा इज़ इक्वल टू L ओवर r। अगर मैं इस पूरे सर्कल में मूव करता हूँ तो इस सर्कल की जो लेंथ है वो इक्वल होगी इसके सरकमफेरेंस की। मीन की जो लेंथ है ये सरकमफेरेंस के बराबर होगी, और सरकमफेरेंस जो है वो 2 पाई r के बराबर होता है। यहाँ से r से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास थीटा आ जाएगा 2 पाई के। चूँकि मैंने अभी बताया कि वो थीटा जो है वो 1 रेडियन के है, तो 2 पाई रेडियन आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और दोबारा अगर यहाँ पर हम एंडिंग करते हैं तो डिग्री में हमने जो एंगल कवर किया होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं थीटा जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। तो ये 2 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा। और सिंपल अगर हम 1 रेडियन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई।
तो यहाँ से हम 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक तो ये फॉर्म हमने याद रखनी है, ये रेडियन से डिग्री में जाने के लिए और सिंपली ये डिग्री से रेडियन में जाने के लिए ये वाली फॉर्म है। इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस बताया था भी कि 1 जो डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर है। तो इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मैं इसको ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट्स में कन्वर्जन करनी आ जाए। तो इसी तरह 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब अगर मैंने डिग्री का सेकंड के साथ रिलेशन जोड़ना है, डिग्री का मिनट के साथ रिलेशन तो मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने डिग्री का सेकंड के साथ रिलेशन जोड़ना है तो उसके लिए मैंने देखना है कि 1 डिग्री कितने सेकंड के बराबर है। तो देखें 1 डिग्री में अगर 60 मिनट हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड है। तो अगर आप इस मिनट की जगह पर ये 60 सेकंड पुट कर देंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करके 3600 सेकंड आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं। इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखें ये 1 डिग्री का सेकंड्स के साथ रिलेशंस है। स्टूडेंट्स, ये जो कन्वर्जन मैंने बताई हैं इनको याद